बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ आकिब इकबाल हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने एज एन इंडी गेम डेवलपर भी काम किया और कुछ कंपनीज के अंदर भी काम किया एज ए गेम डेवलपर। आज उनसे हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, और आल्सो इस पॉडकास्ट में एक स्पेशल चीज़ ये होगी आपके लिए कि हम उनसे डिफरेंट एड्स के बारे में भी पूछेंगे कि हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल गेम्स, क्योंकि इनका मोबाइल गेम्स के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस है। और इन्होंने प्ले स्टोर पे काफ़ी गेम्स जो हैं वो प्ले स्टोर के लिए बनाई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आकिब इकबाल से ये पूछते हैं कि आकिब, आप कहाँ रहते हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा ताल्लुक वैसे एबटाबाद से है और एबटाबाद में ही इधर रिहायशी हूँ एबटाबाद का। तो बाकी मैंने अपनी एजुकेशन की थी एबटाबाद यूनिवर्सिटी से ही। ओके। तो इधर ही मतलब है कि इतना अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था मैं, वैसे बस नॉर्मल ही था तो ओके। पढ़ाई के लिहाज से। और यूनिवर्सिटी लाइफ में देखा जाए तो मैंने खास इतना कुछ किया नहीं है। तो नहीं, जो भी किया इसी है। तरह से है। तो हाँ जो जी। न्यूटन था और बिल गेट्स था और इसी तरह से आप कुछ और अजीम शख्सियात हैं, तो वो जो हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। कुछ तो बिल्कुल। भगोड़े भी थे। तो जी, इसलिए आप भी एक अजीम शख्सियत हैं। लेकिन ये है कि वो एक अलग चीज़ है कि आप एजुकेशन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्कूल लाइफ जो थी उसके अंदर ही आपको ये शौक हो गया था आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, या अभी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के जी, बाद? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, शौक तो शुरू से ही था आईटी में हमारा, कंप्यूटर में शुरू से हम मतलब है बचपन से ही एज़ अ कंप्यूटर यूज़ करते थे, उसमें गेम्स मोबाइल गेम खेलते थे, कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहते थे। जैसे बचपन से ही शौक था कि इस फ़ील्ड में हमने आना है। तो स मतलब है कि मैट्रिक में भी हमने यही कंप्यूटर फ़ील्ड ही चूज़ की थी, फिर उसके बाद सेकंड ईयर में कंप्यूटर फ़ील्ड, फिर आगे जो ग्रेजुएशन थी वो भी हमने कंप्यूटर फ़ील्ड में ही हमने ली थी, किया है हमने। तो उसके बाद मेरा गेमिंग में दरअसल काफ़ी शौक था, ओके। तो आपके पास भी मैं आपको पता होगा आया था मैं सीखने के लिए जी जी। गेमिंग का। तो थोड़ा-सा वहाँ से आइडिया लिया, फिर थोड़ा-सा खुद थोड़ी काम किया और फिर अल्लाह ने किया कि इसी फ़ील्ड में जॉब भी होगी मेरी। ओके तो ओके। वहाँ से काफ़ी कुछ मैंने लर्न किया गेमिंग का। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाथ बैठ गया गेमिंग में, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। खेलते भी हैं, बनाते भी हैं। तो ये बताइए कि चलें, आपने ये बता दिया कि आपने गेम डेवलपमेंट जो है वो कैसे सीखी, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप आपने प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर आप आ गए। तो आप अभी अपने करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि अभी आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या फ्यूचर में आपका इरादा है, तो वो हमारे साथ उम, शेयर करें। दरअसल पहले अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैंने जो करंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, मैंने बस सिमुलेशंस गेम में काम किया है, ओके बाइक गेम्स में काम किया है, बाइक स्टंट्स गेम में। ओके फिर उसके बाद मैंने एनिमल कैटेगरीज़ में आके काफ़ी सारी गेम्स बनाई थी। डायनासोर कैटेगरीज़ में मैंने गेम बनाई हैं, ओके। और उसके अलावा फिर एक्शन कैटेगरीज़ में आ जाएँ तो उस तरह की गेम्स भी मैंने काफ़ी बनाई। ग्रेट। तो आपने ज़्यादातर गेम्स जो हैं वो प्ले स्टोर के लिए ज़्यादा बनाई हैं, मोबाइल गेम्स? जी, जी, मेरी सारी गेम्स प्ले स्टोर की अब थी, जितनी भी ओके थी मैंने बनाई हैं। ओके 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 गुड। तो आप से पॉडकास्ट का मकसद यही है कि न्यू जो हमारे चैनल पे न्यू लर्नर्स हैं तो उनको आइडिया हो कि किस तरीके से प्रैक्टिकल फील्ड्स में काम किया जाता है और कंपनीज बिल्कुल। का किस तरह एनवायरनमेंट होता है और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ का माहौल क्या है? आपने डेफिनेटली कुछ स्टूडियोज़ में काम किया है, तो आप स्टूडियोज के अंदर के माहौल के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो कंफर्टेबल है या किस तरह से है पाकिस्तानी डेवलपर्स के लिए? एक आपकी आवाज़ होगी, बोलिए?
जी जी। आप ये बताइए कि गेम डेवलपर्स के लिए, न्यू गेम डेवलपर्स के लिए पाकिस्तानी जी स्टूडियोज जो हैं, गेम स्टूडियोज, उनके अंदर एनवायरनमेंट कैसी होती है? कोऑपरेटिव होती है या टेंस होती है? तो इस बारे में थोड़ा बताइए। जी। ये तो वैसे देखा जाए तो हर स्टूडियो के हर लीड की अलग कहानी है। जैसे लीड होगा वैसे आपको आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। तो जी। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान काफी अच्छा है, इतना सख्त नहीं है दरअसल। देखा जाए तो बाहर की दुनिया से देखा जाए और पाकिस्तान को देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में ज्यादातर बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं पीछे हैं बाहर के काफी। मुकाबले से। हम्म। जी। जी तो ज्यादातर गेमिंग स्टूडियो है वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए यूनिटी के बिल्कुल बेसिक्स में है। ओके ओके। तो आप ये और बताइए कि वो स्टूडियोज जहाँ पे आपने काम किया, उन पे ट्रिपल ए गेम्स पे भी काम हो रहा है या ज्यादा मोबाइल गेम्स पे ही उन्होंने फोकस रखा हुआ है? ज्यादा मोबाइल गेम्स ही फोकस है, दूसरी गेम पे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जी एड सिर्फ रेवेन्यूज के चक्कर्स में और इस तरीके से हैं? बिल्कुल सिर्फ अर्निंग के लिए काम करते हैं ज्यादातर, कि ओके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो तो वो इधर से ही आ रही है फिलहाल ज्यादा। ओके ओके। तो क्वांटिटी पे उनका फोकस है, क्वालिटी पे जो है वो फोकस नहीं है। तो ये एक्चुअली बिल्कुल हमारा ड्रॉबैक है पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री का। आई वी कैन होप कि फ्यूचर में इस चीज़ को, ये चीज़ चेंज होगी और बिल्कुल। बेहतर गेम्स जो हैं वो बनेंगी इंशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि आप अपनी ड्रीम गेम के बारे में बताइए कि जो आपकी पसंदीदा गेम हो। आपने, चूंकि आपने बताया कि आप गेमर भी हैं, आपने काफ़ी गेम्स खेली हैं, तो उसमें से जी जो आपको सबसे अच्छी गेम लगी और पर्सपेक्टिव जो है आपका, डेफिनेटली एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव से हमें बताइए कि उनमें से कौन सी गेम आपको अच्छी लगी और क्यों लगी, और ये चीज़ हमारे साथ शेयर करें। फाइटिंग गेम्स खेलने में तो ज्यादा मजा फाइटिंग गेम्स और मल्टीप्लेयर गेम्स में ही आता है, क्योंकि उसमें आप अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के खेल सकते हैं। हम्म। होगे दूर दूर बैठे हुए लेकिन आप मल्टीप्लेयर का ये एडवांटेज हो गया कि दूर दूर वाले भी करीब हो गए अपने साथ, एक दूसरे के साथ गेम्स खेल सकते हैं। तो इसमें वैसे जो आजकल तो कॉल ऑफ ड्यूटी है और पबजी है, यही सबसे अच्छी गेम्स आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो जिस सारे लोगों का इसी में रुझान है इन्हीं दो गेम्स में। ओके। तो बाकी मल्टीप्लेयर में और आपको, आप ज़्यादा जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उसमें इंटरेक्शन होती है लोगों की आपस में, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। उसको आप अच्छी नज़र से देखते हैं। तो आपका फ्यूचर जो प्लान है, यानी आपकी, हर इंसान की ड्रीम गेम होती है, तो वो भी आप मल्टीप्लेयर ही इसी तरह की बनाना चाहेंगे या कुछ और आपके जहन में आइडिया है? जी इंशाल्लाह इस तरह की बनाएंगे ओके। मल्टीप्लेयर और फाइटिंग गेम्स। जैसे वैसे तो मेरा इरादा है कि टेकन 7 जिस तरह बनी हुई है, फाइटिंग हम्म। वाली निंजा फाइटिंग, ओके इस टाइप ओके। की गेम बनाने का इंशाल्लाह इरादा है मेरा इन ज़बरदस्त। फ्यूचर। हाँ, वो एक डिफरेंट एक चीज़ है, उस पर ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया और उस बिल्कुल। पर काफ़ी काम किया जा सकता है। तो ये आपका बहुत जी जी। अच्छा जो है वो प्लान है। तो आप हमें ये बताइए कि आप अपने करंट, जो आपका प्रोफेशन है यानी गेम डेवलपर का, तो इसके अंदर आप जी खुश हैं या आपको एनी रिग्रेट्स, या आप कुछ और बनना चाहते हो ज़िंदगी में? नहीं दरअसल देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी फील्ड है, हम्म नए बंदों के लिए भी है। और अगर देखा जाए तो अर्निंग के लिहाज से वो भी काफी अच्छा है। और काम के लिहाज से भी इसमें काफी मजा आता है, क्योंकि बाकी मैंने फील्ड देखी थी जिधर मेरी लास्ट जॉब थी, उधर मैंने बाकी जॉब काम बाकी डिपार्टमेंट वालों को काम करते देखा तो हर वक्त वो सस्पेंस में ही फंसे होते थे। मतलब हाँ। कोई एंजॉय वाली काम नहीं था उनका, एंजॉयमेंट नहीं थी उनकी लाइफ में देखा हम्म। देखने में काम में उनके। लेकिन हमारे काम में एंजॉयमेंट थी, बंदा साथ साथ गेम बना रहा है, साथ साथ गेम खेल रहा है, रिलैक्स होकर बंदा एक गेमिंग वाली फील्ड में बंदा काम कर सकता यस। है। एक बिल्कुल। ये और इसका एडवांटेज है। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम इंजॉय भी कर रहे होते हैं और साथ में काम भी कर रहे होते हैं और अर्न भी कर रहे होते हैं। तो आप ये बिल्कुल बताइए कि आपने डेफिनेटली स्टूडियोज में काम किया, तो चूँकि न्यू यूज़र्स हमारे साथ, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और अक्सर मुझे ये सवाल करते हैं कि जी हम कोई टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या नहीं, या कोई टूल्स हैं या एसेट स्टोर से डिफरेंट एसेट्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, तो आया हम उन्हें अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं या नहीं? तो इस चीज़ का आप जवाब दीजिए।
जी कर सकते हैं। दरअसल परचेज करके कमर्शियल यूज करना है, तो आप जो एसेट्स पड़े हैं परचेज वाले, आप परचेज करें। इसमें कॉपी डिफरेंट साइट्स होती हैं कि उससे फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन वो एज अ कॉपीराइट इश्यूज उसमें आ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपने करने भी है तो आप चीज परचेज करें और उसको यूज करें। जबरदस्त। तो ये एक बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। आल दो कि आप को कॉपीराइट के इश्यूज नहीं आते, लेकिन फिर भी जो एज ए ह्यूमन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो ये है कि हमें ज़रूर परचेज करने चाहिए एसेट्स, ताकि जो बिल्कुल। है डेवलपर्स जो हैं, वो डेवलपर्स भी हमारे भाई हैं, उन्होंने बनाए होते हैं एसेट, तो उनको जो है उनको वो सपोर्ट सपोर्ट करना। होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि ये भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अर्निंग के लिए लोग जो है मोबाइल गेम्स में एड्स वगैरह लगाते हैं, और गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, और इसी तरह यूनिटी के एड्स हैं। तो इन तीनों एड्स में आपका जो तजर्बा रहा है वो बताइए कि कौन से एड्स ज़्यादा बेहतर हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन मोबाइल गेम्स। मेरा ज्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो गूगल एड मॉब में है। ओके। यूनिटी एड मैंने यूज किया है, लेकिन यूनिटी एड्स की वजह से गेम लोग खेलना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें पूरे 30 सेकंड 30 सेकंड का उसमें ऐड लगा होता है। ओके। यूनिटी का ये एक साइड इफेक्ट है। डिसएडवांटेज है। ओके। हाँ जी। तो लेकिन एड मॉब में दूसरे ऐड हैं, फुल स्क्रीन ऐड होते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ऐड होते हैं। वो जंदा बंदा जो है ना जल्दी खत्म कर लेता है अपनी मर्जी से, गेमर ओके। तो उससे एज अ गेमर इतना इशू नहीं होता। लेकिन यूनिटी ऐड को देखा जाए तो उससे काफी लोग नाराज होते हैं। मतलब है कि कहते रहते हैं कि जो उनके हम्म। और एक और चीज़ होते हैं। मैंने सुनी है कि गूगल के जो एड्स हैं उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूनिटी और फेसबुक एड्स। तो चूंकि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। एडसेंस वगैरह यूज़ किए हुए हैं ऑन वेबसाइट्स, और वो मुझे थोड़ा सा उसका है आइडिया। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू देते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। जी बिल्कुल। गूगल में काफी अच्छा रेवेन्यू हो जाता है, देख अगर करें तो। ओके। स्टार्ट में थोड़ा नहीं रेव गूगल देता, स्टेप बाय स्टेप ही आपको गूगल अर्न करके देता है। डेफिनेटली व्यूज और डाउनलोड्स पे और इसी हाँ जी तरीके से जितना ज़्यादा बिल्कुल आपकी ऐप जो है वो आपको रिजल्ट देगी, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। बिल्कुल। साथ तो में कंपेन का भी होता है, आप कितनी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम्म। जितनी आप मार्केटिंग करेंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी इसमें। एक ये है, बिल्कुल सही बात है। जितना आप गूगल को देंगे गूगल आपको उतना ही रिटर्न करके देगा, हाँ बिल्कुल यही डबल बात है। करके देगा। जी 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 जी। तो ये एक चीज़ जो है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आकिब ने हमें बताया कि जिस तरह हम कोई भी गेम बनाते हैं या कोई ऐप बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब का चैनल होता है या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का हम स्किल यूज़ करके एक चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं, जब तक उस प्रोडक्ट को आप मार्केट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। तो ये बाकी बिजनेसेस की तरह ही है, जिस तरह ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, तो इसी तरह से ऑनलाइन बिजनेस भी हैं। तो इसके अंदर आपको फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, और प्रॉपर उसको जो है सोशल मीडिया पे भी आप उसको करें, तो फिर आपको जो है वो रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तानी गेम इंडस्ट्री का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं। डेफिनेटली आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट गेम डेवलपर्स होते हैं। तो आप ये बताइए कि फ्यूचर क्या देखते हैं, आया कोई इनोवेशन है मुस्तकबिल की सोच में, या उसी तरह से हम मोबाइल गेम्स ही बनाते रहेंगे। नहीं, काफी सारे स्टूडियोज हैं, उनकी काफी इनोवेशंस हैं। वो चाह रहे हैं कि हम वो थोड़ा बड़ा करें, ओके। क्योंकि एक हद तक मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट कहता है कि हम अर्निंग करें, लेकिन इसके बाद अब वो कहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज करें जिससे हम मशहूर हों। कोई जिस तरह हाँ। पबजी वगैरह है कि जिस तरह ये पबजी वालों ने एक दफा गेम बना ली और ये अभी इतना मशहूर हो गया है। जी तो जी बिल्कुल। उस तरह हर एक का एक लेवल आता है, उसके बाद जो है अर्निंग के बाद वो कहते हैं अब हमने मशहूर होना है, अब हम्म। हमने पैसे भी कमाना है पैसा, लेकिन प्रायोरिटी हमारी ऐसी एप्लीकेशन पे कि जो छा जाए पूरी बिल्कुल इसी प्ले स्टोर तरह से पर। है। अभी देखिए आप जिस तरह से GTA 5 है या GTA की जितनी भी गेम्स हैं, तो बिल्कुल उनकी कोई ख़ास अर्निंग नहीं है, लेकिन उनका बजट जो था उसको देखा जाए तो 1000 पीपल ने
GTA 5 पे काम किया और 5 साल काम किया, तो उनके कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस आए होंगे। लेकिन उस सारी बिल्कुल चीज़ वो किस लिए उन्होंने किया? वो एक गेम को, एक प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ये सारी मेहनत की, और उसके पीछे बिल्कुल कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और सारा कुछ। और उसके बाद डेफिनेटली वो पॉपुलर हुए, और डिफरेंट मीन्स से फिर उन्हें जो है वो इनकम आना शुरू होगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक सोच है कि फ्यूचर के अंदर ट्रिपल ए गेम्स पे ज़रूर काम किया जाए, और वो फ्यूचर होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान का। तो इंशाल्लाह। आप हमारे व्यूअर्स को, गेम डेवलपर्स को कोई टिप देना चाहें, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर हैं, तो नए स्टूडेंट्स को लर्निंग के हवाले से कोई टिप दें कि कैसे उन्हें लर्न करना चाहिए प्रॉपर, और इस बारे में थोड़ा बताइए। लर्निंग के लिहाज से यही है कि आपका सबसे बड़ा ट्यूटर तो आजकल सिर्फ यूट्यूब ही है। हम्म। कोई भी आपको इतना नहीं सिखा सकता। कोई बंदे के पास आप जाएंगे, वो भी आपको सिर्फ बहुत ज्यादा से ज्यादा टास्क दे देगा या आपको एक दो दफा लेक्चर दे देगा, बिल्कुल। पर सीखना हमने खुद ही है। तो बिल्कुल। यूट्यूब आपके पास सबसे अच्छा एज ए ट्यूटर है। तो आपने बिल्कुल। जो कुछ भी नए लड़कों ने सीखने जिनकी होती है, वो इसी से सारा कुछ करने लग जाते हैं, और अकाउंट्स वगैरह भी रन कर रहे होते हैं सिर्फ खाली यूट्यूब पे वीडियोस देख के। और बिल्कुल। अगर ज्यादा भी इशू आ जाता है तो कोई एक बंदा अपना सीनियर किसी से रब्ता कर लेता है, हम्म। तो उनसे हेल्प ले लेके भी बंदा ये काम चला सकता है। अच्छा, इजी इसमें। फील्ड है, अच्छी फील्ड है। जी जी जी। अच्छा, हम्म, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और ये तकरीबन हम सब लोगों की यही सोच होती है, और गेम डेवलपर्स की, कि जब भी किसी चीज़ के अंदर आप फंसेंगे, फॉर एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जी कार पोजीशनिंग सिस्टम इन आर गेम, तो हम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की तरफ चले जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं से फोरम्स में जाएंगे, ढूंढना शुरू कर देंगे कि कहाँ से इसका हमें सोल्यूशन मिलता है। जी तो जी ये हम सब की सोच है, लेकिन ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि देखिए, आपने जब फर्स्ट टाइम किसी ने कार पोजीशनिंग सिस्टम क्रिएट किया, या फर्स्ट टाइम किसी ने कार डोर इंटर एग्जिट सिस्टम क्रिएट किया जीटीए का, या शूटिंग सिस्टम, या थर्ड पर्सन जी। कंट्रोलर, तो उसे कहाँ से हेल्प मिली? कहीं से भी नहीं मिलती। बेसिक बिल्कुल प्रोग्रामिंग के ऊपर आप अगर उस पर तवज्जो दें और उसको अच्छे तरीके से सीख लें, और फिर आप अपना माइंड यूज़ करना शुरू कर दें, और हर चीज़ का सलूशन आपको मिल जाएगा। जब आप इसी तरह से 2-3 टास्क करेंगे कि कोई भी, अगर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, अभी मैं कार जी पोजीशनिंग सिस्टम का वो बना रहा हूँ। एक मैंने कार रेसिंग प्लेलिस्ट बनाई है ऑन इंग्लिश चैनल, तो उसके अंदर कार पोजीशनिंग सिस्टम है। लेकिन उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था, और मुझे कहीं भी कार पोजीशनिंग सिस्टम नहीं नज़र आया ऑन यूट्यूब डॉक्यूमेंटेशंस कहीं भी। वो मैं एक गेम में अप्लाई करना चाहता था। तो फिर मैंने सोचा कि डेफिनेटली हमें खुद भी अपने माइंड्स भी यूज़ करने चाहिए, और जब हम बिल्कुल अपने जी माइंड यूज़ करते हैं, तो फिर वो चीज़ स्किल जो है हमें प्रैक्टिकली जो है ना, वो फिर उस पर गिरफ्त आती बिल्कुल है, उस पर अबूर हासिल होता है। तो ये एक बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स से कोई बात करना चाहें, कोई टिप देना चाहें, तो वो वो आप दें। बस यही टिप है कि मेहनत करनी है, भागना नहीं है किसी काम से। मतलब जिस काम में आप लग जाएं तो वो आपको एंड तक पूरा करना चाहिए। हम्म। और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए बंदे को। बिल्कुल। और जी, जितना आप मतलब है आप। कंसिस्टेंसी, और जी जी जिस तरह मैंने बताया कि आप एक्सप्लोर करना क्या है, कि अपने माइंड से सोचें, खुद भी सोचा करें। और बिल्कुल। जिस न्यू तरह न्यू आइडियाज जनरेट करें। हमारे नबी थे, तो वो गारे हरा में जाके इबादत करते थे, उस टाइम उन्हें किसी ने नहीं बताया था। तो फिर जी किसी ने वैसे बाद में किसी ने पूछा भी कि वो इबादत क्या होती थी, उस टाइम तो नमाज भी नहीं थी, तो कोई इस तरह कुरान मजीद भी नहीं था, तो वो क्या इबादत थी? तो वो उसका फिर जवाब ये मिला कि वो हमारे नबी उधर जाके सोच विचार करते थे मुख्तलिफ मौजूआत पे, ये कायनात किस तरह से बनी है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। और उस सोच ने उन्हें जो है वो अल्लाह ताला से मिलाया, और उन पे वही नाज़िल हुई, और फिर वो
डेफिनेटली आगे जो भी हुआ। तो चीज़ ये है कि सोच जो है आपने थिंकिंग ज़रूर करनी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग। आप रात को सोने बिल्कुल। से पहले भी किया करें डिफरेंट गेम्स के बारे में, और थिंकिंग और जो आकिब भाई ने हमें बताया कंसिस्टेंसी, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको इंशाल्लाह कामयाब करेंगी। अगर आप भी इस तरह से मेरे साथ पॉडकास्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप मुझे काजी वकास खालिद 07 ईमेल पे आप मुझसे रब्ता करें, और इसी तरह से हम बातचीत करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। आज की पॉडकास्ट का बहुत मज़ा आया आकिब भाई आपके साथ। तो जी, इंशाल्लाह मुझे फ्यूचर में हम मज़ीद मीटिंग्स भी करेंगे ऑन इंसान और डिफरेंट मौजूआत पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।